नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आरजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हम राजस्थान के भूगोल विषय पर चर्चा कर रहे थे और राजस्थान के भूगोल विषय में देखो जिलों के उपनाम में कल मैंने वीडियो डाल दिया था। और आगे देखो आज जिलों का उपनाम में जिलों के उपनाम में आज देखते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिले के उपनाम क्या क्या है। देखो चित्तौड़गढ़ के उपनाम, राजस्थान का गौरव क्या है। देखो पहला तो राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। देखो माध्यमिका, राजस्थान का गौरव और क्या है, माध्यमिका। चित्रकूट, माध्यमिका और चित्रकूट किसे कहा जाता है। देखो ये चित्तौड़गढ़ को। और खिजराबाद, खिजराबाद कहा जाता है। लिविंग फोर्ट प्रथम, लिविंग फोर्ट प्रथम, लिविंग फोर्ट प्रथम किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। लिविंग फोर्ट प्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देखो और दक्षिणी पूर्व का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार क्यों, देखिए दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार। देखो चित्तौड़गढ़ यहाँ स्थित है तो दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, दक्षिण और पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और देखो चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है मात्र कुंडिया, मेवाड़ का हरिद्वार। देखो मेवाड़ का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार मैंने बताया था पुष्कर को कहा जाता है, कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ को, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। देखो मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ को, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ को। जबकि राजस्थान का हरिद्वार मैंने कल बता दिया था पुष्कर को कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान की अणु नगरी। देखो राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़, राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा चित्तौड़गढ़। और देखो फिर विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ के क्या क्या उपनाम है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के उपनाम, विजय स्तंभ के उपनाम क्या क्या है। देखो विजय स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है, पहला विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है किसे, विजय स्तंभ को। मूर्तियों का विश्वकोश, विजय स्तंभ को देखो क्या कहा जाता है, मूर्तियों का विश्वकोश, मूर्तियों का विश्व किसी का कोश किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। मूर्तियों का अजायब घर, का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर विजय स्तंभ को कहा जाता है। मूर्तियों का विश्वकोश भी विजय स्तंभ को कहा जाता है। विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज कहा जाता है राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। विजय स्तंभ को कहा जाता है, देखो मूर्तियों का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु ध्वज, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। और एक देखो नोट लगाइए, यहां लिख लो राजस्थान का वेलोर, राजस्थान का वेलोर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है देखो बार बार। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ को, भैंसरोडगढ़,
भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है क्या? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। तो देखिए एक बार मैं वापिस बोल रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ जिले के उपनाम क्या क्या है? राजस्थान का गौरव, माध्यमिक का कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, चित्रकूट कहा जाता है, खिजराबाद कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। देखो लिविंग फोर्ट प्रथम किसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को? मैं लिविंग फोर्ट द्वितीय भी बताऊंगा आपको। देखो तो लिविंग फोर्ट प्रथम किसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को? दक्षिणी पूर्व का प्रवेश द्वार, मैंने समझा है। देखो दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार किस प्रकार से, ये मानो राजस्थान है तो ये तो है पूर्व और ये है दक्षिण। दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार कौन से जिला कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। देखो मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। मैंने राजस्थान का हरिद्वार बताया था कल, पुष्कर को कहा जाता है। राजस्थान की अणुनगरी रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। देखो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। फिर विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ के उपनाम क्या क्या है? विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर के नाम से किसे जाना जाता है? विजय स्तंभ को जाना जाता है। मूर्तियों का विश्व कोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर विजय स्तंभ को कहा जाता है। विष्णु ध्वज विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, वेरी मोस्ट, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ है। तो ये दोनों पूछे जाते हैं, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह और विजय, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह किसे कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ को कहा जाता है। देखो आगे जिला आता है धौलपुर। धौलपुर के उपनाम क्या क्या है? देखो धौलपुर जिले के उपनाम क्या क्या है? धौलपुर जिले का उपनाम पहला है रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी, लाल पत्थरों का शहर, रेड डायमंड सिटी। क्या कहा जाता है इसको? रेड डायमंड सिटी। रेड डायमंड सिटी के नाम से धौलपुर को जाना जाता है। देखो लाल पत्थरों का शहर, लाल पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? धौलपुर को लाल पत्थरों का शहर कहा जाता है। रेड डायमंड सिटी लाल पत्थरों का शहर कहा जाता है। और धौलपुर के अंदर स्थित है देखो मंचकुंड, मंचकुंड कहाँ स्थित है? मंचकुंड धौलपुर। इसे क्या कहा जाता है? मंचकुंड धौलपुर को क्या कहा जाता है? देखो तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मंचकुंड धौलपुर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। जबकि तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। देखिए मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी, लिख लीजिए। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी था। नाम क्या था? कोठी था। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोठी था। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी। रेड डायमंड सिटी धौलपुर को कहा जाता है। लाल पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? धौलपुर को। धौलपुर में स्थित है मंचकुंड धौलपुर, जो तीर्थों का भांजा कहलाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखो तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को, और धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोठी। ये भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। अब देखो अगला है बांसवाड़ा। तो इसे लिख लीजिए धौलपुर को रेड डायमंड सिटी लाल पत्थरों का शहर मंचकुंड है धौलपुर में स्थित है। इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? कोठी। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? कोठी। तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। जबकि तीर्थों का मामा मैंने बता दिया है, पुष्कर को कहा जाता है। और तीर्थों की नानी देवगानी तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। अब देखो अगला जिला है बांसवाड़ा। अगला जिला है बांसवाड़ा जिले का उपनाम। बांसवाड़ा के उपनाम क्या क्या है? देखो 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। देखो अभी रीट में आया था ये क्वेश्चन, कौन सा? 100 द्वीपों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? और वो भी रीट लेवल सेकंड में एसएस वालों क्या आता है? कौन सा?
100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। वेरी मोस्ट 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। आदिवासियों का शहर, आदिवासियों का शहर, आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बांसवाड़ा से क्वेश्चन आता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। वागड़ का प्रदेश, वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा को जाना जाता है। बांसिया भील की ढानी, बांसिया भील की ढाणी, बांसिया भील की ढाणी किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। देखो मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। सागवान का उद्यान किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। सागवान का उद्यान, सर्वाधिक सागवान उत्पादन के कारण किसे क्या कहा जाता है? सागवान का उद्यान किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। अब देखो एक इसमें लिखना, बांसवाड़ा का आधुनिक तीर्थ, बांसवाड़ा का भी आधुनिक तीर्थ, बांसवाड़ा का आधुनिक तीर्थ, बांसवाड़ा का आधुनिक तीर्थ किसे कहा जाता है? बोरखेड़ा को। बोरखेड़ा बांसवाड़ा को, ये बोरखेड़ा स्थित है बांसवाड़ा में, इसे क्या कहा जाता है? बांसवाड़ा का आधुनिक तीर्थ कहा जाता है। राजस्थान की लोटी काशी, राजस्थान की लोटी काशी, राजस्थान की लोटी काशी के नाम से किसे कहा जाना जाता है? बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान की लोटी काशी कहा जाता है। और नोट लगा के लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य, बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पालीनोच, पालीनोच नृत्य। देखो आगे पाली आ रहा है, पाली मत करना। प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? ये बांसवाड़ा का है, इंपॉर्टेंट है। देखो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पालीनोच नृत्य है। बांसवाड़ा का 100 द्वीपों का शहर, देखो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट में। और आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। वागड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। बांसिया भील की ढाणी के नाम से किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा को। मानसून का प्रवेश द्वार, देखो मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है बांसवाड़ा को। सागवान का उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, सागवान का उद्यान किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा की आधुनिक तीर्थ, बांसवाड़ा का जो आधुनिक तीर्थ किसे कहा जाता है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की लोटी काशी, एक आएगी छोटी काशी, एक आएगी काशी, वो मैं आगे बताऊंगा। देखो तो इसको क्या कहते हैं? लोटी काशी बांसवाड़ा को कहा जाता है। और प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बांसवाड़ा का पालीनोच नृत्य प्रसिद्ध है। देखो कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? पालीनोच नृत्य। बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पालीनोच नृत्य। और राजस्थान की लोटी काशी बांसवाड़ा को कहा जाता है। देखो राजसमंद अगला जिला है, राजसमंद जिला। इसका उपनाम क्या क्या नाम से जाना जाता है? देखो राजसमंद को, इसका प्राचीन नाम क्या क्या कहते? पहले तो राजसमंद को कहते हैं देखो थर्मोपल्ली, राजस्थान की थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली, राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? थर्मोपल्ली लिखे देखो, थर्मोपल्ली, राजस्थान की थर्मोपल्ली राजसमंद को कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपल्ली यहाँ लिख लीजिए हल्दी घाटी, जो राजसमंद में स्थित है। क्या है? राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी।
राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। देखो राजस्थान की रक्त भूमि, राजस्थान की रक्त भूमि, रक्त भूमि क्यों कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध होने के कारण राजस्थान की रक्त भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे? राजसमंद को। और पीली मिट्टी के कारण भी क्या कहा जाता है? इसे राजसमंद कहा, रक्त भूमि कहा जाता है। देखो राजसमंद में क्या है? 7 ध्वजों का स्वामी, 7 या सप्त ध्वजों का स्वामी, 7 या सप्त ध्वजों का स्वामी या नाथ किसे कहा जाता है? श्रीनाथ जी को, श्रीनाथ जी को। देखो 7 या सप्त ध्वजों का स्वामी किसे कहा जाता है? नाथ या स्वामी किसे कहा जाता है? श्रीनाथ जी को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। 7 ध्वजों का स्वामी या नाथ श्रीनाथ जी को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? देखो प्राचीन नाम, राजसमंद का प्राचीन नाम क्या था? राजनगर, राजनगर। एक मैं आपको रामनगर बताऊंगा, ये राजनगर है। देखो कंफ्यूज मत होना। प्राचीन नाम क्या है? राजनगर। राजसमंद है इसका। राजसमंद का प्राचीन नाम क्या था? राजनगर था। और राजसमंद का सबसे प्रसिद्ध नाम माना जाता है, देखो सीताफल नगरी, सीताफल नगरी, सीताफल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजसमंद। क्योंकि सर्वाधिक सीताफल कहाँ होते हैं? राजस्थान में। राजसमंद में उत्पन्न होने के कारण क्या कहते हैं? सीताफल नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक सीताफलों का उत्पादन किस जिले में होता है? राजसमंद में। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सीताफल नगरी कहा जाता है। देखो मेवाड़ का मैराथन, बहुत इंपॉर्टेंट, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर का युद्ध राजसमंद, दिवेर युद्ध राजसमंद, दिवेर युद्ध राजसमंद को। देखो जो दिवेर का युद्ध हुआ था ना राजसमंद में, उसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर का युद्ध राजसमंद को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और 7 ध्वजों का स्वामी या नाथ किसे कहा जाता है? श्रीनाथ जी को, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद में। राजस्थान की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी को कहा जाता है। राजस्थान की रक्त भूमि, राजसमंद को कहा जाता है। प्राचीन नाम क्या था? राजसमंद का, राजनगर था। सीताफल नगरी, सर्वाधिक सीताफल उत्पादन के कारण किसे कहा जाता है? राजसमंद को कहा जाता है। क्योंकि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर का युद्ध राजसमंद को कहा जाता है। देखो दिवेर का युद्ध राजसमंद, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध राजसमंद। आगे देखो जिला बाड़मेर, जिला बाड़मेर ये क्या क्या उपनाम के नाम जाना जाता है? देखो प्राचीन नाम क्या था इनके? पहले प्राचीन नाम लिख देता हूं मैं। देखो बाड़मेर के प्राचीन नाम, बाड़मेर के जो भी प्राचीन नाम देते हैं क्या थे? श्रीमाल, श्रीमाल। एक आएगा श्रीपंत, उसे याद रखना। देखो श्रीमाल किसे कहा जाता है? बाड़मेर को क्या कहा जाता है? श्रीमाल। बाहड़मेर, बाढ़ाना, बाहड़मेर, बाढ़ाना, बाढ़ाना के नाम से किया जाता है। बाड़मेर को श्रीमाल के नाम से किया जाता है। बाड़मेर को बाहड़मेर के नाम से किया जाता है। बाड़मेर को राजस्थान का मरू जिला, राजस्थान का मरू जिला, राजस्थान का मरू जिला, राजस्थान का मरू जिला किसे कहा जाता है? बाड़मेर को कहा जाता है। देखो बाड़मेर के अंदर है एक हस्तकला का सिरमौर, हस्तकला का सिरमौर, हस्तकला का सिरमौर किसे कहा जाता है? हस्तकला का सिरमौर किसे कहा जाता है? मालानी को। हस्तकला का सिरमौर किसे कहा जाता है? मालानी। बाड़मेर को, ये घोड़ों का तीर्थ स्थल है मालानी, बाड़मेर घोड़ों का तीर्थ स्थल मालानी को। जबकि हस्तकला का सिरमौर किसे कहा जाता है? मालानी, जो बाड़मेर में स्थित है। हस्तकला का सिरमौर मालानी बाड़मेर को कहा जाता है। देखो आलमजी का दोहरा, घोड़ों का तीर्थ स्थल,
घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल, आलमजी का दौरा, आलमजी का दौरा, दौरा बाड़मेर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, हस्तकला का सिरमौर इंपोर्टेंट लगाते जाओ आप। हस्तकला का सिरमौर मालानी बाड़मेर को घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? आलमजी का दौरा बाड़मेर, आलमजी का दौरा बाड़मेर को कहा जाता है क्या? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। देखो, किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू, किराड़ू बाड़मेर। खजुराहो का मतलब होता है नग्न मूर्तियों से सज्जित मंदिर, खजुराहो कहलाता है। देखो, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, बाड़मेर जिला पूरा ही इंपोर्टेंट मानता हूं मैं। देखो, प्राचीन नाम श्रीमाल बाड़मेर बाड़ाना। राजस्थान का मरू जिला किसे कहा जाता है? बाड़मेर को। हस्तकला का सिरमौर मालानी बाड़मेर को कहा जाता है। घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का दौरा बाड़मेर। राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो क्या है? किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। खजुराहो का मतलब होता है नग्न मूर्तियों से सज्जित मंदिर। पीपलूद मारवाड़ का माउंट आबू क्या कहलाता है? पीपलूद को मारवाड़ का माउंट आबू। और एक रहेगा देखो, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल। वाटाडू का कुआं या बाटाडू का कुआं, कुआं बाड़मेर। वाटाडू का कुआं या बाटाडू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। बाटाडू का कुआं किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआं कहलाता है, जो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। देखो, ये लिख लिया होगा आपने, प्राचीन नाम श्रीमाल बाड़मेर, राजस्थान का मरू जिला, हस्तकला का सिरमौर मालानी बाड़मेर को कहा जाता है। घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का दौरा बाड़मेर को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। और रेगिस्तान का जल महल, वेरी मोस्ट, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। देखो, फिर आगे आता है बाड़मेर के अंदर ही पीपलूद, पीपलूद, पीपलूद के क्या क्या नाम है? देखो, पीपलूद जो बाड़मेर में आता है, इसके भी उपनाम मारवाड़ का माउंट आबू, मारवाड़ का, मारवाड़ का माउंट आबू, मारवाड़ का माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। तो मारवाड़ का माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का माउंट आबू, राजस्थान का दूसरा माउंट आबू कहा जाता है। देखो, सॉरी, इसको पीपलूद को राजस्थान का दूसरा माउंट आबू, राजस्थान का दूसरा माउंट आबू, राजस्थान का माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है। मारवाड़ का माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूद बाड़मेर को। ठंडा होने के कारण, जब राजस्थान का दूसरा माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद बाड़मेर को, ठंडा होने के कारण। मारवाड़ का भी माउंट आबू किसे कहा जाता है? मारवाड़, यानी जो बाड़मेर जिला है ना, वो मारवाड़ में आता है। और मारवाड़ का माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का दूसरा माउंट आबू, राजस्थान का दूसरा माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। एक देखो, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, सिवाना दुर्ग, इसके भी उपनाम है। सिवाना दुर्ग के भी देखो उपनाम क्या क्या है। सिवाना दुर्ग के उपनाम, जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी क्यों कहा जाता है? कुंजी का मतलब होता है चाबी। देखो, क्यों कहा जाता है इसे जालोर दुर्ग की कुंजी? अगर किसी भी शासन को या किसी भी को भी अगर सिवाना दुर्ग जीतना था ना, सिवाना पड़ती है बाड़मेर में, अगर सिवाना दुर्ग जीतना था या बाड़मेर को जीतना था ना, तो उसे किसे जीतना जरूरी था? पहले जालोर दुर्ग को
जीतना अवश्य था, जब जाके वो क्या करेगा, बाड़मेर में शासन करेगा या सिवाना दुर्ग को जीत पाएगा। तो पहले किसको जीतना था, जालोर को, इसलिए इसे सिवाना दुर्ग की क्या कहा जाता है, मतलब सिवाना को क्या कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, देखो सिवाना को क्या कहा जाता है, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली किसे कहा जाता है, सिवाना को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी मारवाड़ के शासकों के ऊपर कोई विपदा आती थी तो वो कहाँ जाके रुकते थे, सिवाना दुर्ग में जाके रुकते थे। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। सुइयों का मेला देखो कहाँ है, एक आएगा यहाँ पे चोटन, चोटन को भी इंपोर्टेंट लगाइए, चोटन, इसके भी उपनाम है। चोटन कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, चोटन को कहा जाता है सुइयों का मेला। जो सुइयों का मेला बढ़ता है ना, सुइयों का मेला, मैंने कल बताया था, एक घड़ियों का मेला कहाँ बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है। जबकि चोटन सुइयों का मेला, अब मैं आगे बताऊंगा आपको, एक घंटियों का मेला, झालरा पाटन। देखो तो चोटन सुइयों का मेला किसे कहा जाता है, चोटन को कहा जाता है। चोटन को राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है, राजस्थान का अर्ध कुंभ, राजस्थान का अर्ध कुंभ किसे कहा जाता है, चोटन को कहा जाता है। और इसका सिवाना का प्राचीन नाम क्या था, सिवाना का सिवाणची, सिवाना का प्राचीन नाम क्या था, सिवाणची, सिवाना का प्राचीन नाम क्या कहा जाता था, इसे सिवाणची का। बाड़मेर जिला हो गया था। अब इसके बाद में आता है अलवर जिला। अलवर जिले के क्या क्या उपनाम है, देखो अलवर जिले को उपनाम के नाम से, अलवर जिले के उपनाम क्या क्या है, देखिए राजस्थान का स्कॉटलैंड क्या कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड। सर्वाधिक शराब उत्पादन के कारण राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, अलवर जिले को कहा जाता है। सर्वाधिक शराब उत्पादन के कारण क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड कहा जाता है। किसे, अलवर जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। देखो राजस्थान का सिंह द्वार, सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है। सालव प्रदेश, साल्व प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, अलवर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का साल्व प्रदेश, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। देखो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर क्यों, देखो अलवर जिला क्या है, पूर्व में स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। किसे, अलवर जिले को पूर्वी राजस्थान कश्मीर। राजस्थान का वृंदावन, राजस्थान का वृंदावन, राजस्थान का वृंदावन किसे कहा जाता है, अलवर जिले को कहा जाता है। देखो अलवर जिले का नाम क्या कहते हैं, उपनाम। देखो पहले अलवर के, देखो उपनाम, अलवर जिले के क्या क्या प्राचीन नाम, प्राचीन समय में अलवर को क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये तो उपनाम हो गए। इन्हें क्या कहा जाता है, उपनाम। और प्राचीन नाम क्या है, देखो इसे कहा जाता है आलपस, आलपस, आलोर, क्या कहा जाता था, आलपस, आलोर, उलुक और सालुर, उलुक और सालुर किसे कहा जाता था, अलवर का प्राचीन नाम क्या है, आलपस, आलोर, उलुक, सालव। इस प्रकार से याद कीजिए, आलपस, आलोर, उलुक, सालव कहा जाता है। किसे, अलवर को कहा जाता है। अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य, देखो अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य, अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, खारी नृत्य। खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर जिले का प्रसिद्ध कौन सा नृत्य, अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य खारी नृत्य। और अलवर की एक प्रसिद्ध बकरी पाई जाती है, देखो अलवर में अलवरी या जकराना नस्ल की बकरी, अलवर में एक प्रसिद्ध बकरी पाई जाती है, इसे अलवरी या जकराना नस्ल की बकरी कहा जाता है। जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली बकरी है, ये क्या है,
सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली बकरी, दुग्ध उत्पादन वाली बकरी, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली बकरी कहाँ कौन सी है? अलवरी और जकराना नस्ल की बकरी है, जो कहाँ पाई जाती है? जकराना अलवर में पाई जाती है, और जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। देखो अलवर का उपनाम क्या है? राजस्थान का स्कॉटलैंड, किसके कारण? सर्वाधिक शराब उत्पादन के कारण राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है अलवर, साधु प्रदेश कहलाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, राजस्थान का वृंदावन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो राजस्थान का वृंदावन किसे कहा जाता है? अलवर को। प्राचीन समय में इसको क्या कहा जाता? आलपस, आलोस, उर्दक और सालो कहा जाता। प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? खारी नृत्य। और अलवरी या जकराना नस्ल की बकरी है, जो कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक अलवरी जकराना नस्ल की बकरी है, जो अलवर में पाई जाती है और सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी मानी जाती है। देखो तो ये अपने जिले कुछ हो गए हैं और अभी रह रहे हैं, तो आगे वीडियो का इंतजार कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताएं दोस्तों को वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।